तो अभी मैं टेस्ट कर रही थी, थोड़ा कसैला है अभी, इसको मैच्योर होने में टाइम लग रहा है ठंडी। तो सब लोग अभी खाएंगे समोसा, और रीवा का समोसा तो बहुत फेमस है और यहाँ की चटनी तो बहुत ही लाजवाब है। हम लोग आ गए हैं मंडी और यहाँ से लेनी है बहुत सारी सब्जियाँ। तो भाई लिस्ट बताएगा क्या क्या लेना है और जल्दी। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल अभी सुबह सुबह वॉक करने गई थी और जम के बारिश स्टार्ट हो गई है। दिखाती हूँ पीछे से। ये हो रही है बारिश, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है बारिश। सुबह 6 बजे के पहले से ही हो रही है बारिश। और फिर इसके बाद आ गई थी किचन में और बच्चे सो रहे थे और काफ़ी सारी सब्जियां निकाल के रखी है। एक्चुअली आज मुझे निकलना है रीवा, और तो बस सुबह सुबह तैयारी हो रही है और अभी 12 बजे तक निकल जाऊंगी। तो रास्ते के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, खाने वगैरह की खाना वगैरह बनाना है। तो मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और गोभी मेरे पास ज़्यादा ही थी, तो मैंने सोचा चलो गोभी आलू की सब्ज़ी बना देती। और मेरा था फास्ट, तो आज मेरा जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मुझे अपने लिए नहीं बनाना था, बच्चों के लिए और भाई के लिए बनाना था। क्योंकि फिर रास्ते में इस बरसात में कुछ खाने का मन भी नहीं करता है और अच्छा भी नहीं होता है, तो घर से ही बना के ले जाती हूँ, कोशिश तो यही रहती है। और हमेशा से ऐसा ही किया है कि घर से ही कुछ खाना अच्छा सा बना के ले जाऊँ। लगे तो बहुत सारी वैरायटी भी लेके जाओ, तो नमकीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ली थी मैंने। और बस यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी फटाफट से, और थोड़ा सा बनाऊँगी दाल चावल। तो ये सब दाल चावल तो खा लेंगे, और बस गोभी आलू और पराठा बना लूँगी ढेर सारा। तो पूरे रास्ते के लिए हो जाएगा। सुबह सुबह तो रीवा पहुंच ही जाएंगे। और बस भाई उठ गया था, उसे गर्म पानी चाहिए था और आधा लीटर दूध ले रखा था, मतलब ने पिछले पैकेट पड़ा हुआ था पिछले दिन का, तो वही बस गर्म कर रही थी। और भाई को पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है, तो वही देख रहा था, बोला कि कैमरा ऑन है क्या। तो बस यहाँ फटाफट से सब्जियाँ वगैरह सब कुछ तैयार कर लूँगी। तो बस यहाँ पे तड़का वगैरह तैयार हो गया था, आलू वगैरह डाल दिया था और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। भाई ने बोला था, मैं तो खा नहीं पाई थी, पर कोई नहीं, व्रत एक दिन का है, नेक्स्ट डे तो खाना ही है। तो मैं तो सीधे गांव जाकर ही खाऊंगी या रास्ते वगैरह में कुछ भी रीवा पहुँच कर ही खाऊंगी। और बस दूध का मेरा अचानक से मन हुआ कि बच्चे दूध पीने में कहीं नाटक ना करें, तो मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बना दी थी, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। और ये भी मैं रास्ते में ही ले गई थी, बच्चों ने नाटक कर दिया था कि नहीं खाना है मुझे, दूध नहीं पीना है और सेवइयाँ भी नहीं खानी है। तो फिर मैं सारा पैक करके ले गई थी और बहुत अच्छे से बच्चों ने खा लिया था। तो बस यहाँ पराठे तैयार कर रही थी और मेरा सामान भी पैक नहीं हुआ था बिल्कुल, मतलब क्या बोला, इतनी लापरवाह हो गई थी मैंने सोचा चलो हो जाएगा, ज़्यादा एक हफ़्ते के लिए क्या ही सामान पैक करना है। बट जब सामान पैक करने लगो तो छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगती हैं, तो बस ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। और इधर मेरी और मेरे भाई की बातें चल रही थी। एक्चुअली ये ना ये था कि बारिश हो जाएगी अचानक से, तो क्या करेंगे अगर ट्रेन छूट गई तो, और मेरा सामान भी पैक नहीं था। तो बस यही डिस्कशन हो रहा था कि कुछ नहीं होगा तो चलो सब कुछ छोड़ देंगे, ट्रेन से भी नहीं जाएंगे, बस पकड़ लेंगे, रात के 3 बजे तक 4 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे रीवा आराम से। फिर रीवा वाले घर में स्टे करेंगे थोड़ा 2-4 घंटे और फिर जाएंगे आराम से गांव। तब तक भाई भी आ जाएगा। एक्चुअली रीवा में भाई आने वाला था लेने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत सारा काम है, रीवा वाले घर में कोई है नहीं और वहाँ ताला एक्चुअली लगा हुआ है और अभी घर में काम भी चल रहा है, तो लेबर वगैरह भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। तो चाबी वगैरह भाई लेके आएगा गाँव से, वहीं पर रखी हुई है चाबी। और रीवा वाले घर में इसलिए अभी बार बार आना जाना नहीं हो रहा, क्योंकि फिर बहुत सारा काम बढ़ जाएगा रीवा वाले घर के लिए, साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए अभी वहाँ कोई टच नहीं कर रहा है। और हम लोग तो बाहर से जा रहे हैं तो हम लोग टच कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटियों के लिए सब चीज़ें नहीं होती हैं कि आप कहीं छू रहे हो तो मतलब वो चीज़ें अछूत हो गई। जो तो मेरी शादी हो गई है, मतलब उस घर की बहुएं नहीं छू सकती हैं और भाई वगैरह नहीं छू सकते हैं घर का सामान। तो बस यहाँ अपनी बातें चल रही थी और साथ में चल रही थी सफाई चूल्हे की। तो मैंने सोचा सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, चिमनी वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दी थी ताकि गंदगी वगैरह ना रहे। और जितना भी बचा हुआ खाना था ना, ये भाई ने कुछ कुछ चीज़ें नहीं खाई थी, रात में बनवा ली थी मेरे से पर खाई नहीं थी, तो वही सारी चीज़ें गरम करके खा रहा था। मैं बोला तुम वही खाओ, बिल्कुल ख़त्म करो, मैं सामान फेंकूंगी नहीं। और मेरी एक आदत है, मैं फेंकती रही हूँ कुछ भी खाना, जितना हो सकता है कि यूटिलाइज़ हो रहा है तो ठीक है खा ही लो। बहुत रेयर केस में ही मैं सामान, मतलब खाने पीने की चीज़ें डस्टबिन में डालनी पड़ती है तो नीचे डाल के चली आती हूँ, जाकि कोई जानवर वगैरह खा ले, उनके यूज़ में आ जाए।
और सच में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था बातें करते करते। और फिर मुझे याद आया, अरे मेरे पास मात्र 1 घंटे में नहाना भी है, सामान पैक करना है। और इतनी हड़बड़ी में सामान पैक किया था कि जो चीज़ें नहीं लेके जानी थी वो लेके चली गई थी। जो चीज़ें लेके जानी थी, एक्चुअली मुझे यीशु की दवाई भूल गई थी कि अगर इमरजेंसी कुछ भी हुई तो उसे अगर ऐसा कुछ हुआ प्रॉब्लम तो मैं क्या करूँगी। तो वो चीज़ें ले जाना भूल गई थी। बस उसी का सारे रास्ते अफ़सोस हो रहा था, पर कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, हो गई थी चीज़ें मैनेज। तो बस यहाँ चूल्हा वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है और बस भाई लोग खाना खा लेंगे तो थोड़ा मोड़ा बर्तन रहेगा तो लास्ट में ही धोऊंगी। तो फाइनली बैग खोल लिया था। जितना सामान जितना मुझे सामने दिख रहा था, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, एक्चुअली मुझे सूट लेके जाना था और ऐसे समय में ऐसे कुछ पहन नहीं सकते। जैसे नॉर्मल मैं घर पे रहती हूँ, चड्ढे वड्ढे पहन लेती हूँ या कुछ भी पहन लेती हूँ, तो वहाँ नहीं, मम्मा ने मना किया था कि नहीं ये सब नहीं पहनना यहाँ पे, तब बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं तो मैं तो ऐसे ही पहन के घूमती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो सारे सूट ही भर के ले गई थी और नहा लिया था, पूरे बाल गीले हो रखे थे। और अचानक से याद आया कि अरे बच्चे का डायपर भी लेना है। मतलब अचानक से चीज़ें याद आ रही थी और इधर भाई मेरा ब्लॉग शूट कर रहा था और जस्ट 12 बज गए थे। अच्छा हुआ मैं सारी घड़ियों को ना 15 मिनट फास्ट करके रखा है, तो वो जो 15 मिनट का टाइम था मेरे लिए, मतलब बहुत बड़ा टाइम था। तो बस अचानक से याद आया कि अरे बॉटल वगैरह भी भर लूँ। बच्चे क्या है, बड़ी बॉटल्स में पानी गिरा देते हैं। ट्रेन चल पड़ी और हम लोग आ गए स्टेशन। ट्रेन मिल गई, ट्रेन छूटने वाली थी हमारी, चल पड़ी ट्रेन। तो अभी हम लोग भोपाल पहुंच गए हैं और भोपाल से अभी जा रहे हैं कमलापति, यानी हबीबगंज जिसका पुराना नाम था, अभी कमलापति नाम हो गया। तो बस अभी पहुंचने वाले स्टेशन। तो कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, लगेज वगैरह सब कुछ बाहर निकाल लिया है और यहाँ सिर्फ 2 मिनट की ही ट्रेन रुकती है। और ये देखिए यहाँ पे ना चिप्स रखे हुए हैं, चिप्स के पैकेट्स। चाहूँ तो चोरी से निकाल लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मतलब मैं इस स्टेशन पे आ रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। ये जब न्यू बन चुका है ना, तब मैं जब यहाँ रहती थी भोपाल में 2015 तक रही हूँ यहाँ पर, 2015 तक, इसके बाद कभी नहीं आई। तो अभी मैं बस यहाँ स्टेशन घूमने आई हूँ, देख रही हूँ कैसा स्टेशन है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेट्रो स्टेशन में आ गई हूँ। और अभी बस बेटी को मामा के पास छोड़ दिया है और मैं स्टेशन देख रही हूँ किस तरह से दिख रहा है और क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं यहाँ पर। तो अभी देखती हूँ, बाहर भी जाके देखूँगी कैसा दिखता है। एक्चुअली जैसे फ़ोटो में देखा है वैसा दिख रहा है या नहीं, ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। अभी तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर कर रखी है, फ्लोर वगैरह बहुत क्लीन है, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो अभी देखती हूँ बाहर जा कर के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भोपाल तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे फ्लोर में दौड़ रहा है भयंकर, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा लड़का, और फ्लोर इतनी साफ़ सुथरी है। ईशो नहीं जाओ उधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। बदल गया, पार्किंग इतनी अच्छी दी है यहाँ की और कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ बेटू, का टिकट काउंटर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बन गया है। और यहाँ ई रिक्शा भी है, काफ़ी रिजनेबल रेट है, सस्ता है। इधर से जाके देखती हूँ क्या है इधर। और आई थिंक ये वेटिंग रूम दिया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ का। और ऊपर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे भी खाने पीने का आपका फूड काउंटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सिटिंग अरेंजमेंट भी सब कुछ अच्छी है यहाँ पे। पानी वगैरह कुछ भी चाहिए, लिफ्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से अवेलेबल है। यहाँ से आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं।
वाह, यहाँ पे रिलैक्स होने का भी सब कुछ दिया हुआ है और बच्चों के लिए भी है। बच्चे अगर बोर हो रहे हो तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे मार्केट भी अवेलेबल हैं, कुछ बैग वैग की शॉपिंग करना चाह रहे हैं। ट्रेन में बैठ चुके हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेन है रेवांचल। काफ़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, ये देख सकते हैं आप। चलो इशू, और मिष्टी इधर सो रही है और हम लोगों का बेड इधर है। आ जाओ इशू, आओ। चलो सोते हैं। ये लड़का सोएगा नहीं आज, पूरा रात कूदेगा ऐसे ही। ईशु चलो सोते हैं, थक गए होगे ना। तो फाइनली अब रात में सोएंगे। दिन में तो मिला नहीं था सोने को, तो अब अच्छे से सोना है क्योंकि ना एकदम आँख जल रही है और नींद काफ़ी आ रही है। बस बच्चों की वजह से नहीं सो पाऊँ तो बात अलग है, क्योंकि ये काफ़ी इधर से उधर बस यही कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक जा रहा है और फिर उसके बाद ऊपर नीचे ऐसे चढ़ते जा रहा है। ये देखिए, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं सतना। अब आने वाला है रीवा पहुंचने वाले हैं। भाई आ चुका है वहां पे लेने के लिए और ये देखिए कितना हरा भरा सब कुछ दिख रहा है, खेत वगैरह। तो कुछ ऐसा होता है हमारा सतना रीवा। तो हम लोग रीवा पहुंच चुके हैं और यहाँ मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और थोड़ी उमस टाइप की है। तो भाई लेने आए हैं, अभी जा रहे हैं घर। थोड़ी मंडी भी जाना है सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जो फंक्शन होने वाला है उसमें सब्जी वगैरह भी लगेगी नेक्स्ट डे। तो आज ही जब यहाँ आए हैं तो मंडी से ही सारे सामान सब सब्जी वगैरह ले। आ जाओ बैठो। चलो, कहाँ बैठोगे? जाओ मामा के साथ बैठ जाओ। हम लोग आ गए हैं मंडी और यहाँ से लेनी है बहुत सारी सब्जियाँ। तो भाई लिस्ट बताएगा क्या क्या लेना है और जल्दी से निकल के घर निकलना है, मतलब सब्जियाँ ले करके निकलना है। बैठ जाएगा। तो जी हम लोग यहाँ पे अभी रीवा से निकल चुके हैं, नहा धो करके सब लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में लिया है यहाँ से समोसा। क्या है? तो सब लोग अभी खाएंगे समोसा और रीवा का समोसा तो बहुत फेमस है और यहाँ की चटनी तो बहुत ही लाजवाब है। तो इधर आ गई थी गांव में, दादी से मिल लिया था, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। फिर इसके बाद इधर बन रही थी पूड़ियाँ। एक्चुअली आज जो दसवें में लेन देन किया जाता है, मतलब दिया ही जाता है, लेन देन क्या ही बोलूँ, जो दिया जाता है ना, खिलाया जाता है हमारे यहाँ पे। ये एक स्पेशल जगह पे कार्यक्रम होता है, तो वो बाद में दिखाऊंगी आपको कहाँ पे हुआ था ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए इधर पूड़ी सब्जी वगैरह बन रहा था और बड़ा साथ में बनेगा, और इधर दाल चावल बना रही थी। तो ये सब हमारे परिवार के ही लोग हैं, चाची वगैरह आ रखे थे सब लोग, और बड़ी मम्मी की बहुएं वगैरह थी। तो सब लोग मिलके खाना बना रहे थे। तो इधर बड़े बड़े तपेले में बन रहा था खाना। दाल चावल बनेगा और बड़ा मिलेगा इसके साथ, और इसके साथ मिलेगा थोड़ा सा अचार और घी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक टाइम ही ये खाना खाना रहता है। अभी आ रखे हैं हम लोग छत पर, यहाँ काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 10वें के दिन ना घर के जितने भी कपड़े आप छू देते हो सबको धोना पड़ता है। और अभी हल्की हल्की सी धूप निकली और इतनी जम के आज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाना बनाने में। और क्या होता है ऐसे समय में हमारे यहाँ पर पूरा चूल्हे में खाना बनता है, तो आज गैस में बनाना पड़ रहा है। बस नाम के लिए थोड़ा चूल्हा जला देते हैं उनके नाम से, और बाकी अभी पूरा गैस में बन रहा है खाना।
तो अभी आई थी कपड़े पलटाने के लिए, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है क्योंकि मम्मी लोग को ना हर थोड़े थोड़े काम करने के बाद नहाना पड़ता है इसमें। जैसे अभी जो खाना खाते हैं जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण नहीं बोलते उनको कुछ और बोलते हैं, तो वो खाना खाते हैं, उनको खाना जो बनता है ना उसके बाद नहाना पड़ता है, उसको उस जगह को साफ़ करना पड़ता है। और फिर जब खाना बनाएंगी दूसरी बार मम्मी तो भी नहाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें साफ़ सफाई ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। तो अभी आई थी छत पर, और छत पे मुझे आंवले का पेड़ दिखा, इसमें जम के लगी हुई है, आंवला लगा हुआ है। अभी काफ़ी छोटा छोटा है, मैं दिखाती हूँ। आंवला का पेड़ बहुत ज़्यादा ही इसमें लगा हुआ है। एक दोस्त मैंने सुबह आई थी तो खाया भी था। ये है आंवला, अभी तो थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा है। मिष्टी खा के देखो। इसमें लगा ना। एक बात है टेस्ट। तो अभी मैं टेस्ट कर रही थी, थोड़ा कसैला है अभी, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, ठंडी में जाके तैयार हो जाएगा। तो घर का बढ़िया सा आंवला। तो इधर दान पुण्य का काम निपट गया था और सब लोग जितने भी परिवार के जो मेल पर्सन होते हैं वो आते हैं घर में। ये आंगन का हिस्सा है जो कि अभी बारिश से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो बस कुछ दिशा में मुड़ करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर इधर आ गए थे हम लोग छत पर, तो जहाँ पे खाना बट रहा था, और ये प्रॉपर पत्तल में ही खाना खाया जाता है। तो दाल चावल बड़ा था इसमें और घी दिया गया था, तो सब लोग मिलके खा रहे थे। एक तरफ लेडीज़ खा रही थी, एक तरफ जेंट्स खा रहे थे।